चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम आयत चित्र। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? चित्रालेख पढ़ लिया, दंड आलेख पढ़ लिया, द्विदंड आलेख पढ़ लिया, बारंबारता बंटन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयत चित्र। ठीक है, आयत चित्र हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्या करता है, ये बिल्कुल जो हम बारंबार बंटन पढ़ा उसको क्या है करता है, एक उसकी आलेख के रूप में हम उसको व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, तो आयत चित्र क्या है? एक प्रकार का दंड आरेख है। ठीक है, दंड आलेख है जो क्या करता है, जो वर्ग अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कौन सी है? एक्स एक्सिस है ना, क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज अक्ष। ठीक है, और ये वाली हो गई वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाला जो है ये क्या बताता है? वर्ग अंतराल बताता है। क्या बताता है? वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये जो है वर्ग अंतराल की बारंबारता की दंडों की ऊंचाई से निरूपित किया जाता है। और जो वर्ग अंतराल है यहाँ, जैसे अगर हम दे दें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये सब क्या है? उसकी अंतराल है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो उदाहरण समझा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या है? उसके अंतराल है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें क्या देता है? उसकी बारंबारता देता है। ठीक है, बारंबारता बंटन। ठीक है, उसकी क्या देता है यहाँ पर? इसकी ऊंचाई से हमें क्या पता चलता है कि जैसे अगर यहाँ हम देखें तो ये 10, 0 से 10 है ना, 10 से 20, तो ये ऊंचाई क्या बता रही है? उसकी बारंबारता बंटन बता रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो क्षैतिज अक्ष है वो बता रहा है हमें वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो वर्ग अंतराल है वो बारंबारता की दंडों की ऊंचाई से निरूपित किया जाता है। जो मैंने अभी बताया कि जो बारंबारता की जो ये जो दंड की जो ऊंचाई है, इससे हमें क्या पता चलता है? बारंबारता बंटन। ठीक है, चूंकि वर्ग अंतराल के बीच में कोई अंतर नहीं है तो दंडों के बीच भी कोई अंतर नहीं होगा। अगर यहाँ ही कोई बीच में कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दंडों के बीच में भी कोई जगह नहीं होगी। हमने जो दंड आलेख थे उसमें कैसे देखा था? दंड हमें कैसे जो दंड आलेख था वो कैसे मिल रहा था हमको? इस तरीके से मिल रहा है। इसमें क्या थी? देखो ये गैप है, यहाँ बीच में जगह है। ठीक है, खाली जगह है, पर इसमें कोई खाली जगह आपको नहीं मिलेगी। तो दंडों के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि वर्ग अंतरालों की चौड़ाई समान होती है, सभी दंड भी समान चौड़ाई के ही होते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से ही नीचे से समान चौड़ाई है वर्ग अंतराल की, तो क्या होगा? जो दंडों की चौड़ाई होगी वो भी क्या समान होगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। आगे हम देखेंगे किसके, उस जो उदाहरण अभी हमने समझा था बारंबारता बंटन के अंदर, वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, आइए 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट से प्राप्त किए गए अंक का वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर पुनः विचार करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 0 से जो 10 नंबर जिनको मिले थे वो कितने विद्यार्थी थे? 2। मतलब उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 2। 10 से 20 की बारंबारता हो गई 10, 20 से 30 की 21, 30 से 40 की 19, और जो 40 से 50 नंबर जिनको मिले वो 7। अब देखो एक बार और याद करा दो, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं निम्न वर्ग, और ये वाला जो ये है उच्च वर्ग। ठीक है, अब क्या होता है, जो उच्च वर्ग होता है इसको हम क्या करते हैं? गिनते नहीं है, निम्न वर्ग को गिनते हैं। मतलब हम यहाँ पर कितने नंबर देखे थे हमने? कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक के। यहाँ पर देखे थे हमने 10 से 19 तक के। यहाँ से देखे थे हमने 20 से 29 तक के। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 30 से 39 तक के। और यहाँ देखे थे 40 से 49, और यहाँ देखे थे 50। ठीक है, अब क्योंकि 50 से ऊपर तो नंबर ही नहीं था, तो ये देखा था हमने 50 से 59, अगर हम वैसे सोचे तो। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, जो उच्च वर्ग होता है उसको हम क्या करते हैं? उसके अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं वर्ग अंतराल के अंदर, जब हम बारंबारता उसकी गिन रहे हो तो। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कैसे बनाएंगे हम आयत चित्र? इसके हिसाब से देखो, 0 से 10, 10 से 20, ये क्या है? वर्ग अंतराल है। ठीक है, पहले ही समझा दिया था। और ये क्या है? बारंबारता। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये तो 0 ही है ना, तो 0 से 10 देखो, इनकी चौड़ाई आपको एक जैसी दिख रही है। ठीक है, अगर देखो हम यहाँ बना के देखें,
सबसे पहले क्या करो, आप ऐसी लाइन खींच दो जिससे आपको एक चौड़ाई समान मिले, है ना, ये समान चौड़ाई मिल गई है ना, दिख तो रही है पर थोड़ा सा आप स्केल सेंटीमीटर से नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल समान हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये हुआ 50, ठीक है, ये सब ठीक। अब क्या हुआ इसमें देखो, 2, 10, 21, 19, 1, है ना, तो हम क्या करेंगे, दो दो का अंतर इसमें ले लेंगे, किसमें, बारंबारता में, ठीक है। तो किस तरीके से लेंगे, दो, इतनी इतनी अपन और इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है। फिर नंबर हम क्या करेंगे, बाद में डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर अब जब स्केल से नाप के करेंगे ना, एक समान ही होगा, ठीक है। अब लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है। इससे ज्यादा हमें बारंबारता कहीं मिल भी नहीं रही है ना। अब क्या करेंगे, देखो 0 से 10 के बीच में हम देखें तो ये हो गया, क्या मिल गया हमें, एक ही आरेख मिल गया, ठीक है। 10 से 20 में देखो तो आप 10, तो आप इस तरीके से करेंगे ना, फिर क्या करो, पेंसिल रहे तो आप उसको रबर कर दो, है ना, इरेज कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो 20 से 30 तो 21 मिला। अब देखो ये 20 और ये 22, इन दोनों के बीच में ये होगा 21, मिल गया, ठीक है। अब देखो 19, तो 18 और 20 तो ये यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। 30 से 40 के बीच में 19, 40 से 50 7, 8 और 6 के बीच में बिल्कुल बीच में होगा, आ रहा है ना आपको समझ में, मतलब बहुत आसान है ना, एक बार बस उसके कंसेप्ट समझ लो तो समझ आ जाता है, ठीक है, कि हमें कैसे उसको आलेख को बनाना है, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, ये हो गया 40 से 50, ठीक है, और ये है 50 से 60, तो ये हो जाएगा एक, एक के हिसाब से ये जाएगा, बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बन गया हमारा क्या, आयत चित्र, ठीक है। आपको कैसे दे देंगे, या तो आपको इस तरीके से टेबल दे देंगे, या आपको अगर टेबल नहीं दी तो इस तरीके से चित्र दे देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो वो जो आप अपन ने देखा था मानक चिन्ह वाला, तो वो दे देंगे कि आप मानक चिन्ह बनाओ इनकी, तो आप वो भी कर सकते हो। मानक चिन्ह तो आपको अच्छे से पता है ना, किस तरीके से किया था हमने, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गिने थे, 1, 2 ऐसे, है ना। तो ये क्या, इस तरीके से हम इसको मानक चिन्ह को बना देते हैं, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने वो लिखा नहीं है पर आप लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है, ये क्या है, वर्ग अंतराल है, और यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की क्या मिले, संख्या, ठीक है। अब देखिए, उपरोक्त को संलग्न आलेख के रूप में निरूपित करके प्रदर्शित किया गया है, कैसे कि जैसे को समान चौड़ाई वाले दंड जिसमें बीच में कोई रिक्तता नहीं है, ठीक है, वो हमने पहले ही समझा दिया था कि इसमें कोई बीच में कोई जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ से शुरू होगा तो जहां तक उसके क्या होंगे, उसकी जो सूचना होगी, ठीक है, जो उसके तथ्य होंगे वो यहाँ तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसका दंड की लंबाई एक विशेष समूह में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है और यही वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। क्या हुआ, जो दंड की लंबाई है वही तो क्या कहलाएगी, उसकी बारंबारता, और उसके जो आपको जो प्रेक्षण मिले हैं, जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं, वो भी क्या होंगे, वही होंगे। तो मतलब आया चित्र में ऑब्जर्वेशन भी वही होते हैं, प्रेक्षण भी वही होते हैं, और जो उसकी सारणी की जो बारंबारता होती है वो भी वही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि आलेख के रूप में क्या होता है, हम बहुत आसानी से चीजों को समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने दंड आरेख में समझा था, देख कर ही पता चल जाता है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ हमने क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूह यानी वर्ग अंतराल को निरूपित किया किया, ठीक है, वो बताया।
दंड की लंबाई ही वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है, ये भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ बीच में आपको अगर कोई जगह नहीं मिल रही है तो जो दंड है, जो दंड बन रहे हैं, ये जो चीजें बन रही हैं, ये जो चीजें बन रही है, इनके बीच में भी क्या कोई रिक्तता नहीं होगी। ठीक है, तो दंड आरेख में आपको क्या मिल रहा था कि उनके बीच में एक थोड़ी 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 जगह खाली थी और बिल्कुल सेम, ठीक है, एक जैसी। मतलब देखो, मतलब क्या हो रहा था, जैसे अगर यहाँ एक दंड बना, यहाँ एक दंड बना, यहाँ एक दंड बना, तो क्या मिल रहा था आपको, यहाँ बीच में इन सबके बीच में समान दूरी मिल रही थी। ठीक है, और इनकी चौड़ाई भी क्या थी, समान थी। ठीक है, और इसमें आयत चित्र में भी यही होता है, जो दंड होते हैं उनकी समान चौड़ाई रहती है। ठीक है, और जो अंतराल होते हैं उसके बीच में एक जैसी ही दूरी रहती है। बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बीच में जो खाली जगह होती है ये इसमें नहीं होती है। ठीक है, आंकड़ों को इस प्रकार का जो आलेखीय निरूपण है वही आयत चित्र कहलाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का जो आलेखीय निरूपण है वही आयत चित्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब प्रयास कीजिए। हमें क्या प्रयास करना है कि कक्षा 7वीं की लड़कियों की संख्या 1 2 3 4 से 7 तक है ना, और ये है ऊंचाई। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर जगह खाली है, अभी देखते हैं क्यों है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ही ऐसी लड़की है जिसकी 125 से 130 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, दो ऐसी हैं जिनकी 130 से 135 के बीच में है, तीन ऐसी हैं जिनको 140 है, 135 से 140 के बीच में। ठीक है, और 140 से 145 वाली जो लंबाई वाली जो लड़कियां हैं वो हैं 7। ठीक है, और 145 से 150 वाली लड़कियां हैं 4, और 150 से 155 सेंटीमीटर वाली ऊंचाई वाली लड़कियां हैं 2, और 155 से 160 ऊंचाई वाली लड़कियां कितनी है, 1। ठीक है, ये तो हमें क्या बता दिया उसने, आयत चित्रण हमने बता दिया। नीचे दिए गए आयत चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी गई है, क्या सूचना दी गई है हमें, कक्षा 8वीं के, कक्षा 8वीं, देखो ऐसे 8वीं नहीं है 7वीं है ना, कक्षा 7वीं की लड़कियों की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, अब किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, मतलब आप ये बताइए, वो वर्ग बताइए जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये है कौन सा दिख रहा है हमें, चित्र में ही दिख रहा है, सबसे ऊंचाई जा रही है 7 की, तो किस वर्ग में है, 140 से 145, 140 से 145 के बीच में लड़कियां ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब कितनी ऊंचाई की लंबाई 145 से या उससे अधिक है, अब ये बताओ कि कितनी लड़कियों की लंबाई, ठीक है, किससे ज्यादा है, 145 या उससे अधिक, मतलब 145 से ज्यादा वाली लड़कियों के आपको क्या बताना है, संख्या बतानी है, कितनी लड़कियों की, कितनी लड़कियों की है। तो आप गिन लो, देखो 4 2 6, ठीक है, और एक 7, 7 लड़कियों की 145 या उससे अधिक क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अब यदि हम लड़कियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करें तो प्रत्येक में कितनी लड़कियां होंगी। अब समूह कौन कौन से दिए उन्होंने, समूह ए दिया जिसमें लिखा 150 से या उससे अधिक। ठीक है, समूह बी में क्या दिया, 140 या उससे अधिक परंतु 150 से कम। ठीक है, और 140 से, समूह सी में 140 से कम। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम बना देंगे इसका श्रेणी बना,
हैं, ठीक है। तो अपन ने कौन सी श्रेणी दी, समूह ए। समूह ए में क्या हुआ, आपको मिला 150 या उससे अधिक, ठीक है, 150 सेंटीमीटर या समूह बी में क्या हुआ, 100 से या उससे अधिक 140 सेंटीमीटर या अधिक और 150 से कम, 150 सेंटीमीटर से। और तीसरी बात क्या कह रहा है, जो समूह सी है वो क्या कह रहा है, समूह सी कह रहा है 140 से कम, 140 सेंटीमीटर से, ठीक है। बना दिया हमने तीनों समूह। अब क्या हुआ देखो, 150 या उससे अधिक, 150 मतलब 150 तो हमें लेना है, ठीक है, 150 या उससे अधिक कितनी लड़कियां हैं, यही पूछा उन्होंने कि तो प्रत्येक में कितनी लड़कियां होंगी। तो देखो 150 और 100, 150 या उससे अधिक, तो 2 और 1 कितनी हो गई, 3 लड़कियां हो गई, ठीक है। आप ऐसे पूरा टेबल भी बना सकते हो, देखो कैसे, समूह, ठीक है, ऊंचाई और लड़कियों की संख्या, इस तरीके से। चलो इसको मैं एक बार इसको बता दूं, उसके बाद फिर आपको ये बना के बता दूंगी, ठीक है। तो क्या हो गया कि 150, 140 या उससे अधिक पर 150 से कम, 140 या इससे ज्यादा और 150 से कम, तो 7, 140 से 145 वाली लड़कियां 7 है और 150 से कम जो है वो है 4 है, तो 7 और 4 कितनी हो गई, 11, ठीक है। और 140 से कम, तो 140 से कम कितनी हो गई, देखो ये वाली तो 140 तक है, 140 से कम हो गई 3, 2, 5, 5 और 1 6, ठीक है, 6 लड़कियां हो गई, ठीक। अब अगर इसको टेबल में देखें तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हमने लिख दिया सबसे पहले समूह, ऊंचाई और क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की संख्या ना, लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखो 150 या अधिक, ठीक है, पूरा आप लिख देना 140 से अधिक और 150 से कम, ठीक है, और ये 140 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी अच्छा ये समूह ये लिखना था यहाँ है ना, देखो ए बी और सी, ये समूह लिखना था, यहाँ पे लिखना था 150 से अधिक, ठीक है। ये हो गई 140 से अधिक और 150 से कम, ठीक है, और ये हो गई 140 से, कितनी लड़कियां हो गई थी यहाँ पर हमारी, 150 से अधिक हो गई थी 3, 140 से 150 के बीच में, 140 से 150 के बीच में 4 और 7 11 और 140 से कम 3 2 6, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, है ना।